Good morning, students. Welcome to Vardhman e-learning classes. Earlier we had read up to the other parts of a computer. Now today we are going to read up how computer works. मतलब कंप्यूटर कैसे काम करता है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है. तो जो कंप्यूटर का जो काम करने का प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह होता है. इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट. Computer works on the process of input process output. It is also known as IPO cycle. जो कंप्यूटर का जो काम करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. पहले हम कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं यानी इनपुट करते हैं कंप्यूटर में. उसके बाद प्रोसेस होता है और मीनिंगफुल प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो आउटपुट के तौर पे हमको बाहर मिलता है. Let us take some daily life examples to understand the IPO cycle in detail. अब हम कुछ दो एग्जाम्पल आगे दे रखे हैं, उनको पढ़कर समझेंगे. मतलब वो हमारे डेली रूटीन के, अगर हम उनसे समझे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. ओके, फर्स्ट है व्हेन यू वांट टू टॉक टू समवन बाय फोन यू हैव टू टेक द फॉलोइंग 3 स्टेप्स. अगर आपको किसी से फ़ोन पर बात करनी है तो उसके लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. अब वो 3 स्टेप्स क्या है? जैसे कि फर्स्ट स्टेप होता है इनपुट. तो इसमें हम करेंगे डायलिंग अ नंबर. यही होता है, अगर हमें किसी से बात करनी है तो फर्स्ट हमें किसी का नंबर जो होता है उसको डायल करना होता है. फिर सेकंड प्रोसेस है तो उसमें होगा कनेक्टिंग द नंबर. सामने वाले के लिए जो हमने नंबर डायल किया है वो कनेक्ट हो रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है. एंड देन जो सबसे लास्ट वाला प्रोसेस है यानी आउटपुट. अब हमारा कॉल कनेक्ट हो गया है और हम जिससे बात करना चाहते हैं उससे हम बात कर सकते हैं. वही हमारा आउटपुट है क्योंकि रिजल्ट मिल गया. हमने फ़ोन लगाया, प्रोसेस हुआ, फ़ोन कनेक्ट हुआ और अब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन यू वांट टू मेक ऑमलेट यू हैव टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स. अगर आप ऑमलेट बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. फर्स्ट है इनपुट में एग्स एंड ऑनियंस. अब यही है कि ऑमलेट बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है वो एग्स होते हैं, ऑनियन होती है, उसके अलावा भी अदर मसाले वगैरह होते हैं. फिर सेकेंड प्रोसेस है तो उसमें क्या होगा, बीटन एग्स एंड कुकिंग. उसके लिए हमें जो एग्स होते हैं उनको और जो भी हमने उसमें इंग्रेडिएंट शामिल करने उनको मिलाना पड़ेगा. और उसके बाद आउटपुट है कि हमारा जो ऑमलेट होगा वो रेडी होकर आ जाएगा. फर्स्ट प्रोसेस है कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, फिर उन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, फिर उनको प्रोसेसिंग यानी कि जो हम उसको कुक करते हैं, और जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है कि हमारा ऑमलेट रेडी हो गया है. फिर हम पढ़ेंगे इनपुट के बारे में. द इनपुट कंसिस्ट ऑफ द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन वी पुट इनटू द कंप्यूटर. इनपुट का काम होता है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, जो कंप्यूटर में डालते हैं वही इनपुट होता है. हमारे द्वारा जो डेटा दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वही कंप्यूटर में इनपुट के रूप में जाते हैं. सेकेंड है प्रोसेसिंग. The work done by a CPU on the given instruction to give a meaningful information. This is called processing. जो हमने डेटा दिया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया है, उस पर जो CPU वर्क करता है और उसके बाद जो भी काम चल रहा होता है वो प्रोसेसिंग होती है. क्योंकि हमने जस्ट ऑर्डर दिया और जस्ट हमारे पास रिजल्ट नहीं आता, उसके लिए पहले एक प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करने के बाद होता है कि हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो आउटपुट के रूप में बाहर आता है. तो यही बताया गया है प्रोसेसिंग में कि जो हम डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं वो CPU के द्वारा किया जाता है और उसके बाद जो मीनिंगफुल जो रिजल्ट निकलने के लिए क्या ज़रूरी होती है, प्रोसेसिंग. और वही प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो किसके रूप में आता है, आउटपुट के रूप में. आउटपुट, द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट. और प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं आउटपुट. अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा है प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग का मतलब हो गया कि जो हमने इंस्ट्रक्शन CPU को दिए, कंप्यूटर को दिए, जो फीड किए उसके अंदर डाले, उनके ऊपर जो काम हो रहा है, जो अर्थ वाला मीनिंगफुल जो वर्क हो रहा है CPU के द्वारा, वो है प्रोसेसिंग. उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग. और उसके बाद है कि जो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है
वो क्या कहलाता है? आउटपुट। द साइकिल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब नीचे एक और एग्जाम्पल दिया गया है जिसके बाद हम बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाई हो पाएंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, और वो भी किसके द्वारा? ये जो आईपीओ सर्किल है उसके द्वारा वो कैसे वर्क करता है। The data entered into the computer as input and the instruction is given to add the data by using plus sign. Computer follow the instruction and add the data as processing, which gives the result as sum of all the data in the form of output. अब जैसे कि हमारी पिक्चर में दे रखा है डेटा के रूप में क्या दे रखा है? कुछ डिजिट दे रखी है, तो हमने कंप्यूटर को इनपुट के रूप में वो डिजिट दी, उसके साथ हमने एक साइन भी दिया, कौन सा? प्लस का साइन। फिर प्रोसेसिंग हुई, एक डिजिट के बाद प्लस का साइन लगा, दूसरी डिजिट के बाद फिर लगा, इस तरह से वो प्रोसेसिंग हो गई। और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिला आउटपुट के रूप में वो ये था कि वो सारी डिजिट एक साथ ऐड होके जो फाइनल रिजल्ट था 878, वो हमें आउटपुट के रूप में मीनिंगफुल रिजल्ट मिल गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टेक्ट मी।